जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कार्तिक स्नान करने वाले विष्णु भक्तों के लिए प्रस्तुत है कार्तिक स्नान की 5 पुण्यदायी कथाएं। एक साथ इन कथाओं को सुनने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नकारात्मक शक्तियां दूर होकर सकारात्मकता का वास होता है। तो दामोदर भगवान के प्रिय भक्त कथा सुनना शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में दामोदर भगवान की जय हो, शालिग्राम जी की जय हो, तुलसी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो जरूर लिखें और भगवान लक्ष्मीपति के अनंत स्वरूपों का ध्यान करते हुए कथा सुनना शुरू करें। जगत के पालनहार आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब अपने सुनते हैं पहली कहानी गणेश जी भगवान की। प्राचीन समय की बात है। एक नगर के किनारे एक बूढ़ी माई रहा करती थी। उसका जीवन बहुत सादा। घर में संपत्ति तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन मन में गणेश जी के प्रति असीम प्रेम था। बुढ़िया के 2 बेटे थे जो रोजी रोटी की तलाश में परदेश चले गए थे। माई दिन रात बस यही प्रार्थना करती, हे गणेश जी, मेरे दोनों लाल सकुशल लौट आए, उनके जीवन में सुख समृद्धि आए। रोज सुबह हुआ जल्दी उठती, स्नान करती, घर का आंगन बुहारती और फिर प्रेम पूर्वक गणेश जी की पूजा के लिए तैयार होती। लेकिन उसके पास गणेश जी की कोई मूर्ति नहीं थी, इसलिए वह रोज मिट्टी से गणेश जी का विग्रह बनाती और उन्हें जल से स्नान कराती, सिंदूर से तिलक लगाती, दूर्वा और फूल अर्पित करती, दीप जलाती और दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना करती। किंतु जब पूजा के बाद वह जल अर्पित करती तो मिट्टी का गणेश जी गलकर ढेले में बदल जाता। यह देखकर माई का हृदय दुख से भर उठता है। अगले दिन वह फिर नई मूर्ति बनाती है और फिर से उसी प्रेम से पूजा करती है। एक दिन पास ही के साहूकार के मकान में मिस्त्री दीवार बना रहे थे। बुढ़िया माई वहाँ पहुँची और बोली, बेटा, क्या तुम मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दोगे? तो रोज मिट्टी का बनाती हूँ, पर स्नान कराने का या वह गल जाता है। तो मिस्त्री ने हंसते हुए कहा, अम्मा, मेरे पास इतना समय कहाँ है। अगर मैं तुम्हारा गणेश जी बनाने लगूँगा तो साहूकार मुझे काम से निकाल देगा। जाओ, मुझे परेशान मत कीजिए। यह सुनकर माई की आंखें भर आई। वह बोली, राम करे बेटा, तुम्हारी यह दीवार कभी सीधी ना बने। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। अब हुआ क्या, अचंभित करने वाला दृश्य हो गया। मिस्त्री जैसे ही दीवार बनाता वह टेढ़ी हो जाती और थोड़ी देर बाद अपने आप गिर जाती। सारा दिन कोशिश की, लेकिन दीवार एक भी खड़ी ना हुई। शाम को साहूकार आया और बोला, क्यों भाई, आज कुछ काम नहीं हुआ, दीवार कहाँ गई? तो मिस्त्री ने कांपते स्वर में कहा, साहूकार जी, सुबह एक बूढ़ी माई आई थी। वह पत्थर का गणेश जी बनवाना चाहती थी। मैंने मना कर दिया तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो, तभी से दीवार टिक नहीं रही है। तो साहूकार गंभीर हुआ और बोला, यह तो निश्चित ही गणेश जी का ही प्रभाव है। जो उनके भक्त का अनादर करता है उसके काम में विघ्न होता ही होगा। तो साहूकार तुरंत उस बूढ़ी माई के घर पहुंचा और दरवाजे पर पहुंचकर उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, माई, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे लिए सोने का गणेश जी बनवाऊंगा। बस तुम अपने गणेश जी से कह दो कि मेरी दीवार अब बन जाए। तो माई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चिंता मत करो, गणेश जी सबका भला करते हैं। अब तुम घर जाओ, तुम्हारा मकान पूरा हो जाएगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। जब साहूकार वापस गया तो उसने देखा कि दीवार तो पूरी बन चुकी है, तो मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खड़ा कर दिया हो। तो साहूकार और मिस्त्री दोनों गणेश जी की जय जयकार करने लगे।
अगले ही दिन से निर्माण कार्य तेजी से चल पड़ा और थोड़े ही समय में मकान बनकर पूरा तैयार हो गया। उद्घाटन का दिन आया तो साहूकार ने सबसे पहले निमंत्रण बूढ़ी माई को दिया और कहा, माँ, आप तो मेरी कुल देवी जैसी हो, आपके आशीर्वाद से यह भवन पूरा आज हुआ है। तो माई आई और साहूकार ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया, सुंदर वस्त्र पहनाए, माला पहनाई और सोने का गणेश जी का एक पीतल की घंटी, एक तांबे का लोटा और एक सुंदर दीपक भेंट किया और वह बोला, माँ, यह सब आपके आशीर्वाद का फल है। अगर कभी कुछ चाहिए तो संकोच मुझे कह देना। बूढ़ी माई ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, यह सब मैंने नहीं, मेरे गणेश जी ने किया है। मुझे तो बस यही चाहिए कि मेरे दोनों बेटे घर लौटाए। तो साहूकार ने यह सुना और तुरंत अपने व्यापारिक परिचितों से माध्यम से उसके बेटों को पता लगवाया। कुछ ही समय में दोनों बेटे लौट आए और माई के आंसू खुशी से झलक पड़े। दोनों बेटे का विवाह हुआ, घर में बहू आई, पोते पोतियाँ की किलकारियाँ गूंजने लगी। अब माई रोज अपने सोने के गणेश जी की पूजा करती, दीप जलाती, घंटी बजाती और भावपूर्वक कहती, हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने मुझे सुख दिया वैसा ही सबको देना। समय बीतता गया। माई अपने जीवन के अंतिम समय में भी प्रसन्न रही और जब इस संसार से विदा हुई तो गणेश जी के नाम का जाप करती हुई मोक्षधाम को चली गई। जो कोई इस कथा को सुनता है या श्रद्धा से सुनाता है, उसके जीवन से विघ्न बाधाएं दूर होती है, सुख समृद्धि और संतोष प्राप्त होता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं दूसरी कहानी, एक पति पत्नी की, जिन्हें कार्तिक स्नान का कितना पुण्य फल मिला था। एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहती थी। दोनों पति पत्नी की धर्म कर्म में खूब रुचि थी। वे हर साल कार्तिक के महीने गंगा जी में चले जाते और पूरा महीना वहीं पर निवास करते और सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करती, फिर कार्तिक देवता की पूजा करती, बर पीपल की पूजा करती। तो उसकी पत्नी तो हर समय भगवान से संतान की दुआ करती रहती। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि हे स्वामी, हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारे जो इतना धन है उसका अधिकार कौन होगा। हमारा तो जीना व्यर्थ है, मरने के बाद हमारा कौन तो श्रद्धा कर्म करेगा और कौन हमें याद करेगा। हमारी सारी धन संपत्ति व्यर्थ हो जाएगी। थोड़े ही सालों में लोग हमें तो भूल जाएंगे। अगर हमारे भी कुल की वृद्धि होती है तो हमारे मरने के बाद हमें याद करती और हमारा भी नाम लिया जाता कि देखो, यह उसका घर है, यह इसके बेटे बहू हैं, पोते पोती है। इस तरह बातें करते वह रोने लगी तो उसके पति उसको रोते हुए देखकर बहुत ही दुखी हो गया और उसे दिलासा देते हुए कहने लगा कि हे प्रिय, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है। तुम इस तरह उदास क्यों हो रही हो? अगर हमारे भाग में संतान का सुख मिला तो हमें संतान सुख अवश्य मिलेगा। इससे हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो उसकी पत्नी उत्सुकता बस कहने लगी कि हे स्वामी, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? हमारी तो कोई संतान भी नहीं है, तो हमारी वंश वृद्धि कैसे होगी? तो उसका पति कहने लगा कि तूने बात तो सही कही है, पर मैं तुम्हें बहू ला कर दूंगा, यह मेरा वादा है तुमसे। फिर दोनों पति पत्नी हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करते और विष्णु भगवान की पूजा करते हुए पीपल सींचते और अपने मंगल जीवन की कामना करते। जब कार्तिक पूर्णिमा आई तो अपने कार्तिक व्रत का पूरा करके दोनों अपने अपने
गांव लौट आए। आते ही उसके पति ने कहा, अब मैंने जो वादा किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। तुम जाओ, मुझे एक पोटली में आटा डाल दो और उस आटे के अंदर कुछ सोने के सिक्के रख देना। तो उसकी पत्नी सोचने लगी कि आज इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, आटे और सोने के सिक्के से क्या करने वाले हैं। फिर उसने चुपचाप एक पोटली में आटा बांध दिया और उसके अंदर सोने के सिक्के डाल दिए। तो उसका पति उस आटे की पोटली को लेकर चल पड़ा। वह चलते चलते दूर गांव में जा पहुंचा। उस गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वहां पर कुछ लड़कियां खेल रही थी, तो वहां भी थक चुका था, तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और लड़कियां वहां पर घर बना रही थी। सभी ने बहुत सुंदर सुंदर घर बना रखे थे। जब सूर्यास्त होने को आया तो वह उनसे कहने लगा कि बेटा, सूर्यास्त होने को है, तुम्हें अपने घर चली जाना चाहिए, बाकी का खेल कल खेल लेना। तो वो सारी लड़कियां घर जाने को तैयार हुई और अपने अपने घर फोड़ने लगी। तो